तो अभी बच्चे हमने देखा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, उसको किस तरीका से हमने प्रूव किया। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। बेटा √5 एक इरेशनल नंबर को हमने कैसे प्रूव करना है। सेम ऐसे ही आपका रूट जो हमारे स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर्स आते हैं, √2 √3 √11, सेम टू सेम वही काम करना है उसमें। सबका करने का तरीका यही रहेगा, बस जहाँ पर हमने 5 लिखा था उस सब की जगह क्या चेंज हो जाएगा। जैसे 11 है तो 11 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। करने का प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं कि प्रूफ जो बिना ऐसे वाले हैं कि प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। इन नंबरों को प्रूफ करना है कि 1/√2 7√5 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो हमें पता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है, तो वो नंबर भी हमारे पास एक इरेशनल नंबर आता है। सेम यही काम अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर में कोई कांस्टेंट नंबर या कोई इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो हमेशा हमको क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। गॉट इट। चलिए बेटा अब हम प्रूफ करते हैं कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 1/√2। तो इसको प्रूफ करना हमको, ये जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन करा था उसके मुकाबले थोड़ा सा आसान होते हैं। जैसे इसमें लिखा होगा इन वाले क्वेश्चनों में कि गिवन है कि √2 इज रेशनल नंबर या √5 इज रेशनल नंबर। इस तरीका से इसमें गिवन होगा कि इसमें क्या गिवन होता है, इसमें गिवन होगा कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो इनको कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/√2, क्या है 1/√2। इसको प्रूफ करना हमें एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो आप लेट करोगे कि क्या कि ये 1/√2 क्या, ये हमें पता है कि रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले आप लेट करके चलोगे कि ये एक रेशनल नंबर है। 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है कि क्या होती है। 1/√2 इक्वल टू P/Q में, जिसको हम लिख सकते हैं सर P/Q जरूरी है नहीं, A/B लिख लो, B/C लिख लो, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो अपॉन में। तो जबकि इसमें क्या जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं हो सकता। P&Q क्या रहेंगे हमारे, P&Q आर इंटीजर्स, P&Q आर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स में अभी पीछे बता के आया था बेटा, इंटीजर्स कौन से होते हैं जिसमें ऑल वॉल नंबर्स इंक्लूडेड बाय नेगेटिव नंबर्स, वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको इनको करने का तरीका क्या है, इनको करने का तरीका ये है कि आपको जो ये √2 है, जो ये √2 गिवन है, उसको क्या करना है, यानी कि इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको क्या रखना है, इरेशनल नंबर को, बाकी सबको इधर ले जाना है राइट हैंड साइड। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे बहुत साइड स्क्वायरिंग मत करना है ऐसे क्वेश्चनों में। बहुत साइड स्क्वायरिंग कौन से में करेंगे हम, चाहे तो √2 दिया हो या √5 प्रूफ करना हो या √7 प्रूफ करना हो, तो उनमें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करेंगे जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था √5 वाला, ओके। तो इनको कैसे करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई करा तो P√2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास Q, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था बेटा, अच्छा चलो कर लेते हैं P√2, तो ये √2 इक्वल टू P कहाँ पे जाएगा, इसके डिवाइड में Q/P। अच्छा ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है बच्चे, एक रेशनल नंबर है। जबकि ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। क्या रेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए मैंने क्या कहा, नॉट इक्वल टू, कि ये दोनों नंबर कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आ सकते। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने Q/P, तो Q और P क्या है, इंटीजर है। ये Q और P क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q/P इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो फिर यहाँ पे लिख देना, यहाँ पर जो वाली लाइन लास्ट में मैंने लिखी थी, अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, अवर अजम्पशन आर रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, जो हमने मान के चले थे कि 1/√2 जो रेशनल नंबर, एक गलत हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि 1/√2 जो रेशनल नंबर, 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। ये करने थोड़े से आसान होते हैं इरेशनल नंबर, देखो छोटे भी हो गए इसमें, है ना। तो उनमें ही ज्यादा काम करना है, √2 √3 √5 √7, ये तो आसानी से प्रूफ हो जाएंगे। जैसे हमारे ये 7/√5, तो इसको हमने लेट कर लिया कि 7/√5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है बच्चे। क्या प्रूफ कर लिया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की प्रूफ, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, 7/√5 क्या दे रखा है, 7/√5 P/Q, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, और ये लाइन तो सब में सेम रहेगी, P&Q आर इंटीजर। ये क्या रहेंगे हमारे पास, इंटीजर्स रहेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला इधर रेशनल नंबर को रखना है, बाकी को इधर ले जाना सारे नंबर को। तो ये √5 यहीं पे रहेगा, 7 कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में।
तो 7/q। तो ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर ये कभी इक्वल हो सकते हैं, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, ये वाली बात लिखी जाएगी, इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, ये p/7/q एक रैशनल नंबर है। कैसे, p और q इंटीजर्स थे, और किसी इंटीजर में अगर 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंटीजर में मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटीजर ही आएगा, तो ये क्या बनेगा, ये एक रैशनल नंबर बनेगा, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो हमारा जंक्शन यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करोगे, 6 + √2 को, सेम इसको भी यही करना है, यहाँ पर लेट करोगे बच्चे, क्या कि लेट कर लिया हमने, 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर, हमने इसको लेट कर लिया, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि 6 + √2 इक्वल टू, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, q इसमें 0 नहीं होगा, ठीक है। और p और q क्या रहेंगे बच्चे, p एंड q आर इंटीजर्स। तो मैंने फिर से वही बात, इन वाले जिनमें प्लस है, माइनस है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, उनमें क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने बोला है कि इधर को आपको इरेशनल नंबर को रखना है, बाकी हमारे पास जो भी इंटीजर्स है उसको राइट हैंड साइड ले जाना है, तो p/q माइनस का 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू p - 6q/q। अब ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये p - 6q/q, ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। कैसे, देखो, अगर मैं ये p और q क्या थे, इंटीजर थे, अगर मैं इंटीजर में से इंटीजर घटाऊंगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, और q क्या एक इंटीजर है, और ये क्या हो गया, p/q की फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये p - q, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, 6q/q इज ए रैशनल नंबर, ये क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। जब ये एक रैशनल नंबर है तो ये एक रैशनल नंबर था, तो रैशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, तो यहाँ पे लिख दोगे आवर एजम्पशन आर रॉन्ग, तो हमारा अजम्पशन जो हमने मान के चले थे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके बच्चे, हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा बच्चे, रॉन्ग हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर, 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर, ये कैसा नंबर हो जाएगा, हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही जाएगा, ठीक है। ओके, आई बात समझ में। तो इस तरीका के क्वेश्चनों को हम आसानी से इस तरीका से सॉल्व कर लेंगे। क्या करा कि 1/√2 था, मैंने बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको रेशनल नंबर को रखना है, बाकी सारे इंटीजर्स को या सारे नंबर्स को हमको राइट साइड ले जाना है, तो राइट साइड ले जाने पर इधर हमारे पास रेशनल नंबर बनेगा, इधर रेशनल नंबर बनेगा, तो ये दोनों कभी भी हमारे पास इक्वल नहीं हो सकते, और जब ये दोनों रैशनल और रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते तो हमने जो चीज़ मानी थी एक रैशनल नंबर है वो गलत हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगी, तो 1/√2 एक रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है, शायद इसमें एनसीईआरटी में तो इतने क्वेश्चन थे, हाँ इसमें इतने ही है, क्या और भी कोई क्वेश्चन बच रहा है, हाँ एक ये क्वेश्चन और है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर, इसको और प्रूफ करना है, ठीक है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम, इसको हम लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5 क्या करोगे, इज ए रैशनल नंबर, सबसे पहले तो ये लेट करना हमको रैशनल नंबर, ठीक है बच्चे। अब एक बात बताइए, मैंने बताया बेटा कि इधर ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसको हम p/, ये बात तो सामने सेम लिख रहे हैं हम, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q क्या रहेंगे, हमारे पास इंटीजर रहेंगे, ठीक है। ओके, तो अब बताइए इसमें क्या करना है आपको, 2√5 इक्वल टू, तो सर सबसे पहले मैं इस नंबर को इधर ले जाऊंगा, राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करूंगा, इधर ले जाने मतलब ट्रांसपोज करूंगा, और जब ट्रांसपोज करते हैं हमारे पास एनी नंबर साइन विल बी चेंज, ट्रांसपोज नहीं करते, यहाँ पर -3 करेंगे और उधर -3 करते हैं, इस तरीका से करते हैं, लेकिन अब आंसर उसका रिजल्ट सेम आता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 3 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। 2√5 इक्वल टू, एलसीएम लोगे, p - 3q में क्या आएगा बच्चे, q, ठीक है। अभी भी यहाँ पर 2 है तो 2 को भी ले जाओ, मैंने बोला इधर सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर रखना है, तो ये हो जाएगा p - 3q में 2q। अच्छा, अब ये एक चीज बताओ, ये कैसा नंबर है, वैसे तो यहीं पर भी हो सकता था कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते रैशनल नंबर से, तो हमारे पास हमेशा क्या मिलता है कि एक रैशनल नंबर मिलता है, ये मैं आगे क्लास में बताऊंगा कि किसी भी रैशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऑलवेज रिजल्ट गिव्स ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब ये बताइए ये कैसा नंबर है बच्चे, ये एक रैशनल नंबर है, ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अच्छा, ये कैसा नंबर है, अब एक बात बताओ बेटा,
ये p माइनस 3q है, ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। जब भी हम दो इंटीजरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑलवेज गिव्स ए इंटीजर, हमको एक इंटीजर ही मिलता है। तो 2q, तो यहाँ पर भी q क्या था, इंटीजर था। अगर इंटीजर का मल्टीप्लाई इंटीजर से करूंगा तो भी हमारे पास एक इंटीजर आएगा। तो ये पूरा फॉर्म क्या बनेगा, ये पूरा एक रैशनल नंबर बनेगा। कौन सा, p माइनस 3q अपॉन में 2q इज ए सॉरी रैशनल नंबर। ये कैसा बनेगा, ये हमारा पूरा रैशनल नंबर बनेगा। तो ये एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। क्या इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं, कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो फिर से वही बात लिखोगे कि हमने जो चीज मानी थी वो गलत हो गई। दी अजम्पशन आर रॉन्ग, लिख दो अवर अजम्पशन आर रॉन्ग, अवर अजम्पशन आर रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर था 3 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। फिर ये लाइन यहाँ से लिख देना इसमें कि लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। बस इस तरीका से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। एक HW के लिए मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जिसमें आपको कमेंट में बताना है बच्चे क्या, कि √7 इज एन इरेशनल नंबर। उसको प्रूफ करके देना है कि √7 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये आपकी कौन सी क्लास हो गई, एनसीईआरटी की 1.2 को मैंने पूरा सॉल्व करा दिया। अब बच्चे जो अब अगली क्लास जो आएगी वो 1 शॉट आएगा तुम्हारा, किसका, रियल नंबर का, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, और आरडी से क्वेश्चंस रहेंगे, आरएस से क्वेश्चंस रहेंगे, ऑल इन वन से क्वेश्चंस रहेंगे। इन सभी बुक से आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैं एनसीईआरटी के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बस 1-2 क्वेश्चन वो उठाऊंगा, बाकी सारे हमारे के सारे क्वेश्चन नई दूसरी बुक से रहेंगे। ओके, तो बच्चे बाय, आज की वीडियो आपकी यहीं तक रहेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।